हे गाइस, गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते। आज जो टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो है इकिगाई। इकिगाई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो किसी भी इंसान को जानना चाहिए। इकिगाई बेसिकली होता क्या है और ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए, थोड़ा सा मैं कैमरा एडजस्ट कर लेता हूँ। इकिगाई का शाब्दिक अर्थ है रीज़न फॉर बीइंग, मतलब आपकी ज़िंदगी जीने का मकसद। ये एक जापानीज़ वर्ड है। मतलब सिंपल टर्म्स में जैसे मैंने लिखा हुआ भी है नोट्स में, रेफर्स टू हैविंग अ डायरेक्शन और पर्पस इन लाइफ। बस सिंपल है ये। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? ये जापानीज़ एक कंसेप्ट है। ये थ्योरी साउदर्न आइलैंड ऑफ जापान में अभी भी प्रैक्टिस किया जाता है, जिसका नाम है ओकिनावा। ओकिनावा में ये काफ़ी पहले से प्रैक्टिस किया जाता था। ये अराउंड आपका 794 एडी से लेकर के 1185 एडी तक ये कंसेप्ट रहा है, जिसको बाद में रिसर्चर्स ने रिसर्च किया और एक ऐसे ही रिसर्चर हमारे बीच आए, अकीहिरो हासीगावा, आई एम सॉरी, अकीहिरो हासीगावा में एक रिसर्च पेपर इन्होंने सबमिट किया सन 2001 में। उसमें इन्होंने इकिगाई टर्म को कॉइन किया। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं पेन से भी दिखाता हूँ। आइए इसको समझते हैं कि ये बेसिकली है क्या। देखिए, इसमें 4 सर्कल्स पे काम होगा। एक सर्कल, 2 सर्कल, तीसरा सर्कल और फोर्थ सर्कल। ये चारों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और चारों को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हर सर्कल की सब को टच कर रहा है। अब इससे जो डायग्राम हमारे पास आता है ये बहुत रोचक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पहला सर्कल है व्हाट डू यू लव। ये हमारे जॉब, हमारे काम, हमारे जीवन के पर्पस से संबंधित है पूरी तरह से ये कंसेप्ट, और ये बहुत क्रूशियल है। व्हाट यू लव, आपको क्या पसंद है, बेहद पसंद आपको जो चीज़ें हैं वो ये सर्कल में लाई करेंगी। जॉब के एस्पेक्ट्स में जो भी चीज़ें आपको पसंद है काम से संबंधित, वो आप अपने हिसाब से एज्यूम कर सकते हैं। जो भी चीज़ आपको बहुत पसंद है वो इस सर्कल में लाई करता है। जैसे सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, इंजीनियरिंग की जॉब हो गई, या मेडिकल सर्विसेज हो गया, जो बचपन से आपने सपना देखा है, या कुछ आपको जो बहुत पसंद है जिसको आपको किसी ने फोर्स नहीं किया है, ना ही आप किसी लालच उसमें गए हों। दूसरा सर्कल जो है व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, ये वाला सर्कल, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। देखिए, वर्ल्ड की नीड जो है वो दुनिया के समय के साथ साथ बदलती रहती हैं, और ये हर समय कुछ ना कुछ अलग रहता है। लेकिन ये एक बहुत ही स्लो पेस है। स्लो पेस में ये बदलाव होता है, काफ़ी दिनों तक ये रफ्तार चलते रहता है। जैसे कि गरीबी मिटाना है, ये दुनिया की एक नीड है। अभी कोविड के दौरान कोविड की वैक्सीन फाइंड आउट होनी है, ये एक दुनिया की बहुत बड़ी नीड है। इस तरह की चीज़ें हैं जो वर्ल्ड नीड करता है, और आप पसंद करते हैं कुछ चीज़ों को। ये जो इंटरसेक्शन है पूरा, ये उन दोनों का इंटरसेक्शन है। लेकिन सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट सर्कल और सेकंड सर्कल का जो इंटरसेक्शन है, जिसमें बाकी और कोई सर्कल इन्वॉल्व्ड नहीं है, ये पार्ट आ जाता है। इसको कहते हैं हम लोग मिशन। इकिगाई डायग्राम के हिसाब से इसको हम लोग मिशन कहते हैं। मिशन अगर सिंपल टर्म्स में समझा जाए तो शॉर्ट टर्म, मतलब कि 1 साल से 4 साल, 3 साल, 5 साल वाले गोल्स को कहते हैं। और उससे जो बड़ा चीज़ हो गया जिसको जीवन भर चेस करते हैं, या बहुत बिगर प्रोजेक्ट्स हो गए, वो विज़न होता है। जैसे कि आप किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का देख सकते हैं, मिशन और विज़न। तो मिशन हो जाता है ये हमारे जीवन का मिशन। पॉवर्टी मिटाना है, एक दिन में तो ख़त्म होगा नहीं, लेकिन ये हमें पसंद भी है कि दुनिया में पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए, और दुनिया की नीड भी है। ये एक मिशन हो सकता है। इसी तरह अब हम दूसरे और तीसरे सर्कल को हम लोग समझेंगे। दूसरे सर्कल में है व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, ये वाला जो है व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। और तीसरा जो सर्कल है इसे कहते हैं व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। ऐसे कौन से काम हैं जिसके लिए आपको पैसे मिलेंगे। ये दुनिया में उस वक्त होगा जिस वक्त आप जी रहे हैं। मतलब हमारे एंसेस्टर्स जब जी रहे थे, ये उनके लिए भी एप्लीकेबल था, ये हमारे लिए भी एप्लीकेबल है। जब हम दुनिया में नहीं रहेंगे तब जो जी रहे होंगे उनके लिए भी एप्लीकेबल रहेगा। लाइक व्हाट द वर्ल्ड नीड्स उस टाइम पे हो सकता है अगर पॉवर्टी पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। लेट्स अज्यूम अगर पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, तब दुनिया उस टाइम पे क्या नीड करेगी। कोविड ठीक हो जाएगा, कोई नई बीमारी रहेगी मे बी, या कुछ नई आवश्यकता रहेगी, कुछ नए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, हमें मून पे जाना रहेगा या मार्स में बसना रहेगा, कुछ उस तरह की नीड्स रहेंगे।
तो उस टाइम दुनिया की नीड वो रहेगी। और ये थर्ड सर्कल जो है कि आपको किस चीज़ के लिए पैसे दिए जा सकते हैं, मतलब आपको कोई भी पे क्यों करेगा। ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, जिसमें बाकी और कोई सर्कल इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ आपको पैसे किस चीज़ के लिए मिलेंगे और आप दुनिया की उस वक्त क्या नीड है, इस इंटरसेक्शन को कहते हैं वोकेशन। ये आप देख सकते हैं, इसको मैंने मार्क भी किया है, वोकेशन। मतलब आपको इसमें हुनर है, आपको इसमें हुनर है, आपने सीखा हुआ है। आप एक, मान लीजिए किसी भी टाइप का स्किल्स हो गया, आप एक कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, आप एक इंजीनियर हैं, आपको कोई भी सर्विस, आपको हुनर है, आप एक प्राइवेट ट्यूटर हैं, हुनर है और दुनिया की नीड भी है, तो आपको उसके लिए पैसे मिलेंगे। मतलब आपको जिस चीज़ के लिए पैसे मिलेंगे, टीचर की आवश्यकता है, तो ये जो काम है, ये काम उस वक्त कहलाता है वोकेशन। उस काम को हम मिशन नहीं कह सकते। आप उस काम को जानते हैं, आपको पैसा मिलेगा और दुनिया को ज़रूरत भी है, तो वो उसके लिए पैसे देंगे, तो ये वोकेशन हो गया। दुनिया में बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग वोकेशन ही में फंसे हुए हैं, वोकेशन ही करते हैं, चाहे वो किसी भी तरह की सर्विस दे रहे हों या जॉब कर रहे हों। थर्ड, ये तीसरा और ये फोर्थ सर्कल का जो इंटरसेक्शन है, इसको हम लोग कहते हैं, देखिए, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, और लास्ट वाला जो सर्कल है, व्हाट यू आर गुड एट। व्हाट यू आर गुड एट, आप किस चीज़ में बेस्ट हो, आपकी स्किल्स क्या है। आप हो सकता है एक बहुत अच्छे प्लेयर हो सकता है एक बहुत अच्छा सिंगर हो सकता है एक बहुत अच्छे डॉक्टर हो, आपने पढ़ाई बेस्ट तरीके से किया, आपको इंटरेस्ट है, आप एक टीचर हो, उस कंसेप्ट को, उस सब्जेक्ट को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, तो इसमें आप गुड हैं, यू आर गुड एट दिस। ये सर्कल वो हो गया, कौन से ऐसे ऐसे काम हैं जिसमें आप गुड हैं, और दुनिया उनमें से कौन सा काम है, या हो सकता है सारे काम हो जिसके लिए पैसे देंगी, या कुछ काम ऐसा होगा जिसके लिए आपको पैसे नहीं मिल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर एक कलेक्टर हैं, मतलब कि कोई कलेक्शन की हॉबी रखते हैं, या आप एक मतलब सेल्फ इंटरेस्ट के लिए कोई काम करते हैं जिसको आपने कमर्शियलाइज़ नहीं किया, आप उसमें बहुत अच्छे हैं, ठीक है, तो वो इस क्वाड्रेंट में नहीं लाई करेगा, प्रोफेशन वाले क्वाड्रेंट में नहीं लाई करेगा। शायद मैंने ओवरलैप कर दिया, मैं फिर से आपको बताता हूँ। व्हाट यू कैन बी पेड फॉर और व्हाट यू आर गुड एट, आप जिस चीज़ में बहुत अच्छे हैं और आपको उसके लिए पैसे मिल सकते हैं, ये प्रोफेशन वाले कैटेगरी में आता है, इसमें और किसी का इंटरसेक्शन नहीं है। ध्यान से समझें, ये प्रोफेशन हो जाता है। वोकेशन और प्रोफेशन में यही डिफरेंस है। वोकेशन में आपको मीडियम स्किल्स होती हैं, लेकिन आपको पैसे मिलते हैं, दुनिया की ज़रूरत भी है, आप उसको एक लोअर लेवल पे देते हैं। बट इसमें आप एक स्पेशलिस्ट हैं, आपसे बेहतर नहीं है, या आप मार्केट में वन ऑफ द बेस्ट हैं, किसी भी चीज़ में हो सकते हैं, और उसके लिए दुनिया आपको पैसे दे रही है, देन यू आर ए प्रोफेशनल इन दैट, आप एक स्पेशलिस्ट हैं। ये अब लास्ट जो इंटरसेक्शन निकल के आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पैशन, पैशन हम लोग सुनते रहते हैं, पैशन इज़ मतलब लाइक, लोग खोजते रहते हैं, कहते हैं, ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है जिसमें काफ़ी किताबें लिखी जाती हैं, लोग काफ़ी सेमिनार्स अटेंड करते हैं। व्हाट यू लव, आपको क्या पसंद है, और व्हाट यू आर गुड एट, आप किस चीज़ में बेहद अच्छे हैं और आपको क्या पसंद है, इसी चीज़ में हो सकता है। तो दिस इज़ कॉल्ड द पैशन। और ये इंटरसेक्शन जो है, इसमें ये आ रहा है, इसको कहते हैं पैशन। अब एक एक अगर एग्ज़ाम्पल इसमें लेते हैं, इन चारों, पहले इसको समझ लेते हैं। अगर इन चारों के इंटरसेक्शन को बीच में देखा जाए तो ये इकिगाई निकल के आता है। मतलब ये एक बैलेंस है, पूरी तरीके से एक बैलेंस है, और ये एक सेल्फ डिटरमाइंड कॉल है। दिस इज़ नथिंग टू डू, मतलब स्किल्स हैं इसमें, बेस्ट भी हैं आप उस स्किल्स में, आपके पास दुनिया उसको उसके लिए पे भी करेगी, आप उसमें बहुत अच्छे भी हैं, बहुत अच्छे भी हैं, आपको वो पसंद भी है, और दुनिया की आवश्यकता भी है ना। तो इस तरह से ये इकिगाई का डायग्राम निकल करके आता है। एंड दिस इज़ इकिगाई। इकिगाई एक लाइन है, इफ़ यू कैन फाइंड प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन इन व्हाट यू डू, जो भी काम कर रहे हो, आप एक सब्जी व्यापारी हो सकते हैं, एक जलेबी वाले हो सकते हैं, एक टीचर हो सकते हैं, एक डॉक्टर हो सकते हैं, एक साइंटिस्ट हो सकते हैं, ऐसे काम, एक आर्टिस्ट हो सकते हैं, एक ऐसे काम जो आपको प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन देता हो, प्लेजर भी देता हो एंड सेटिस्फैक्शन देता हो, ठीक है, इन व्हाट यू डू एंड यू आर गुड एट इट, मतलब यू गेट प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन इन व्हाट यू डू, और आप उसमें बहुत अच्छे भी हैं,
कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव फाउंड योर इकिगाई। वही जो इंटरसेक्शन है, वही जो स्पॉट है, वही जो काम है, वही जो समय है, वही इकिगाई है। उसी को आपको कंटिन्यू करना है, उसी को फाइंड आउट करना है, क्योंकि जीवन जीने का यही मकसद है। जीवन में एक रीज़न होनी चाहिए, एक पर्पस होनी चाहिए, और वो अच्छा भी लगना चाहिए। जस्ट फॉर द सेक ऑफ बीइंग पेड आप कर रहे हैं, लेकिन लोग करते हैं, उस एक अलग डिस्कशन है। इकिगाई कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे अपने आप को और बेटर कर सकते हैं, ये भी एक लंबा टॉपिक है, इस पर नेक्स्ट का भी वीडियो बनाऊंगा। अभी तो इकिगाई क्या है ये आई होप मैं समझा पाया हूँ आपको। एक्शंस, कोई भी प्रकार के एक्शंस या जॉब जो सेटिस्फैक्शन प्लस सेंस ऑफ मीनिंग दें, वही आपको इकिगाई तक पहुँचाएंगे, वही इकिगाई है। थैंक यू। अगर अच्छा लगा हो तो काइंडली सब्सक्राइब और लाइक करें वीडियो को, और नेक्स्ट कोई टॉपिक अगर दिमाग में हो तो आप उसको कमेंट में लिखें, ताकि मैं उसमें नेक्स्ट रिसर्च करूं और वीडियो बनाऊं। थैंक यू।